बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 7 मई 2025 की वो खतरनाक शिकस्त जो कि पाकिस्तानी शाहीनों ने हिंदुस्तान के 6 तैयारे तबाह करने के बाद हिंदुस्तान को चटाई थी। इस वक्त गोदी मीडिया ये तमाम खबरें हजम नहीं कर पा रहा है और प्रोपेगेंडे का एक ऐसा बाजार अब तक गर्म है हिंदुस्तानी मीडिया के ऊपर, और झूठ इतनी फरावानी से बोला जा रहा है कि जो सच चीज़ें हैं उसको झूठ बनाना और जो झूठी खबरें हैं उनको सच बना के पेश करने का जो हुनर है वो फिर कोई हिंदुस्तानी मीडिया से ही सीखे। यानी फिर अब तो ये चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं कि 7 मई 2025 को पाकिस्तानी शाहीनों ने इंडिया के 6 तैयारे तबाह किए थे, जिसके अंदर 3 राफेल तैयारे, 1 Su-30 तैयारा, इसके साथ साथ 1 MiG-29 तैयारा, और अब तो ये खबरें भी वाज़ेह होती जा रही हैं कि उसी रात एक मिराज 2000 तैयारा भी तबाह किया गया था पोमपोर के इलाके में, जो कि उस एयरबेस से उड़ता है और फिर उड़ने के बाद चंद सेकंड्स के अंदर अंदर पाकिस्तान की तरफ से दागे गए बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी फिर PL-15 मिसाइल की रेंज में आता है, निशाने पे आता है और तबाह कर दिया जाता है। तो अब तक ये चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं कि 6 तैयारे तबाह किए गए थे उस 7 मई की रात को। लेकिन अब हिंदुस्तान का जो मीडिया है मुकम्मल तौर पे इन तमाम खबरों की तरदीद करता आ रहा है और उनके मुताबिक तो हिंदुस्तान ने जो कार्रवाइयाँ की थी, यानी फिर जो हमले हिंदुस्तान की तरफ से पहले किए गए थे 7 मई को, और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसकी रिटेलिएशन के अंदर कार्रवाई की थी, उन तमाम हमलों ने तो पाकिस्तान की बहुत सारी एयरबेसिस को ख़तरनाक तरीन नुकसान पहुंचाया है। और साथ साथ हिंदुस्तानी मीडिया इस वक्त ये भी खबरें दे रहा है या ये भी झूठे प्रोपेगेंडे कर रहा है कि इस वक्त जो HQ-9 नामी चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको हमारे मुल्क में इन हमलों के दौरान इस्तेमाल किया गया और फिर इसकी जो एफिशिएंसी थी वो जाहिर है सामने आई, यानी फिर इतने सारे मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया और इसके साथ साथ जो ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए गए उसके बारे में अब ये प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान की तरफ से किया जा रहा है कि ये HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो है इनइफेक्टिव रहा या इसने अपनी कारकर्दगी सही तरीके से नहीं अंजाम दी इस ऑपरेशन के दरमियान। अब इस वक्त हिंदुस्तान का एक रिटायर्ड मेजर जनरल जिसका नाम गगनदीप बख्शी है, जो कि DJ बख्शी के नाम से या जनरल बख्शी के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है, पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए के हवाले से एक शोहरत रखता है उसके दरमियान। और इसके साथ साथ चाइना की सुचाओ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जिनका नाम विक्टर गाव है, उनके दरमियान हिंदुस्तानी टीवी पे एक डिबेट होती है जिसमें विक्टर गाव हिंदुस्तानी रिटायर्ड मेजर जनरल बख्शी के चीथड़े उड़ा देते हैं। अब ये क्या डिबेट थी, इसके कुछ क्लिप्स हैं जो कि हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, इस वीडियो को देखें फिर इसके बाद इस पे बात करेंगे। Well, thank you very much for having me. First of all, I listened very carefully to what the Excellency the General had to say. Couple of points to start with. China acquired Xinjiang before the time of Jesus Christ. So, read history first, General. And secondly, Tibet became part of China about 800 years ago. Again, read about history. When you talk about invasion of Tibet, it's not done by China. China and Tibet became one country about 800 years ago. That's the basic historical facts you need to study. I know you studied the military, but studying military without historical context will not make you a great military leader. That's the first point. The second point, you talked about China and Pakistan. China-Pakistani friendship and cooperation are established on solid rocks. It will never be shaken by any force in the world. So, no country in the world should second guess China-Pakistani solidarity and friendship and brotherhood and sisterhood. And such brotherhood and sisterhood did not just start in May 2025. It started quite a few decades ago. The Pakistani side and the Chinese side jointly produced the military planes, and the Pakistani side has the full benefit of all the military advances that China has made over the decades. So, don't pretend to be surprised if China and Pakistan closely cooperate in defending the legitimacy of Pakistan, in defending its sovereignty and territorial integrity. From the Chinese perspective, taking military action is always a matter of last resort rather than a first resort. And I think it will be completely unjustified for India to jump the gun
and to attack another country by claiming that Victor, that country is behind whatever terrorist attack that may have happened. The whole world knows exactly why I'm asking And you. Do you still there own is up to only the air one defense side system of which Pakistan? lost that aerial confrontation, and No. it is not See, Pakistan. the thing is- for that aerial combat between India and Pakistan, there is only one country which lost, and it is not Pakistan. And the There is various only one reasons and loser causes in of that this. aerial confrontation, and it is not Pakistan, sir. Sir. I cannot be as clear Okay, sir. as I have nothing personal with you, Victor. जी तो नाज़रीन, जैसे आपने ये वीडियो देखी, इसमें ये वाजे किया जा रहा है चाइनीज़ प्रोफेसर की तरफ से कि इस जंग के अंदर एक मुल्क है जो कि हारा है और वो वाजे तौर पे पाकिस्तान नहीं है, यानी फिर वो इंडिया है, और एक मुल्क ने बर्तरी हासिल की है और वाजे तौर पे वो इंडिया नहीं है। यानी फिर पाकिस्तान की जो बर्तरी थी या पाकिस्तान की इस जंग के अंदर जो बर्तरी थी उसका इजहार इस वक्त किया जा रहा है एक चाइनीज़ प्रोफेसर की तरफ से। और ये भी वाजे कर दिया गया है कि इस वक्त जिस तरह के इल्ज़ामात हिंदुस्तान की तरफ से चाइना पे लगाए जा रहे हैं, यानी फिर चाइना इस वक्त जिस तरह से पाकिस्तान की मामले में मदद करता आ रहा है, इसके ऊपर भी चाइनीज़ प्रोफेसर ने ये वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है ये मई 2025 से कायम नहीं हुई है, बल्कि दिहाइयों पर मुहित है। यानी पिछली काफ़ी दिहाइयों से पाकिस्तान चाइना का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और फिर ये भी वाजे किया गया इस चाइनीज़ प्रोफेसर की तरफ से कि पाकिस्तान को ये इख्तियार हासिल है कि चाइना कोई भी जब नया हथियार बनाता है तो फिर पाकिस्तान उस हथियार को इस्तेमाल करने या उसको अपने आर्सेनल में रखने का अहल है या उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो इस वक्त इस चाइनीज़ प्रोफेसर ने, इस लॉयर बिजनेसमैन जिसका नाम विक्टर गाओ है, प्रोफेसर विक्टर गाओ, वाजे कर दिया है हिंदुस्तान के ऊपर कि किसी भी तरह से पाकिस्तान और चीन की दोस्ती में हिंदुस्तान के ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स या ये डिबेट्स किसी भी तरह दरार नहीं डाल सकती हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस ना कर सकें, साथ साथ हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे। अब आपको इसके साथ साथ बताते चलें कि आज अरब ममालिक में जुल्हिज का पहला दिन था और पहले ही दिन इसराइली तैयारों ने सना एयरपोर्ट पे एक ऐसी कार्रवाई की है जिसके अंदर सना एयरपोर्ट पे एक वाहिद यमनी एयरलाइन का जो जहाज़ था उसको भी खाकस्तर कर दिया है, तबाह कर दिया है। 4 एयर रेड्स हुई हैं जिसमें 10 इसराइली तैयारों ने हिस्सा लिया और फिर एक बार सना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टारगेट किया। इससे पहले भी जो कार्रवाइयाँ सना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हुई थी, मुकम्मल तौर पे फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो ख़त्म हो चुके थे, हाल्ट हो चुके थे, और फिर यमन की तरफ से इस एयरपोर्ट की, सना एयरपोर्ट की दोबारा से रिकन्स्ट्रक्शन की गई थी और इसको जो है दोबारा से जो फ़्लाइट ऑपरेशन थे रिज्यूम हुए थे। एक बार फिर इस पर हमला किया है इसराइल ने और इसराइल के तकरीबन 10 तैयारों ने 4 एयर स्ट्राइक्स की हैं जिसके नतीजे में जो एक A320 जो कि आखिरी जहाज़ था इस यमनी एयरलाइन का या यमनिया एयरलाइन का, उसको भी तबाह कर दिया है। यानी फिर अब यमनी एयरलाइन के पास अपना कोई ज़्याती तैयारा नहीं है। ये तमाम वो तैयारे थे कि जो कि आहिस्ता आहिस्ता जंगों के दौरान ख़त्म होते गए और फिर इस वक्त वाहिद यमनी एयरलाइन के अंदर A320 तैयारा था जो कि हज परवाज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा था। और इस वक्त इसकी जो कार्रवाइयाँ थीं या उसके जो ऑपरेशंस थे वो यमन के लोगों को हज पे ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे उर्दन के साथ, और इसके साथ साथ ये जो है परवाज़ें उर्दन तक कर रहा था, उर्दन से जद्दा कर रहा था, उसको तबाह किया गया। यानी फिर जब ये तैयारा उर्दन से वापस पलटता है, अम्मान से वापस आता है, सना एयरपोर्ट पर लैंड करता है, तो उसके चंद घंटों के बाद इसराइली तैयारे यमन के इस सना एयरपोर्ट को टारगेट करते हैं जिसके नतीजे में इस आखिरी A320 बोइंग तैयारा जो कि यमनी एयरलाइन का एक आखिरी तैयारा था उसको भी तबाह कर दिया जाता है। अब इसमें इसराइली वजीर दिफा इसराइल कैट्स ये वाज़ेह स्टेटमेंट दे रहा है कि हमने हौसियों के ज़ेर इस्तेमाल आखिरी तैयारा भी तबाह कर दिया है। तो अब इसराइल के इस स्टेटमेंट के बाद ये वाज़ेह हो चुका है कि आखिरी तैयारा भी जो कि हौसियों के ज़ेरे इस्तेमाल था सना के एयरपोर्ट पे जब उतरता है उसको तबाह कर दिया जाता है। और फिर अब ये देखना है कि हौसियों की तरफ से इस हमले का जवाब किस तरह से दिया जाता है। इससे पहले भी यानी पिछले चंद दिनों से जो है वो इसराइल की लौद या बिन गुरियन एयरपोर्ट को मुसलसल टारगेट किया जाता रहा है और वो टारगेट्स जो थे वो उस इसराइली एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में या उस एयरपोर्ट की विसिनिटी में किए जाते थे। लेकिन इस बराह-ए-रास्त हमले के बाद जिसमें एक आखिरी A320 तैयारा जो कि यमनिया एयरलाइन का था तबाह हो चुका है, यमनी हौसी जो हैं इसका एक भरपूर और ख़तरनाक जवाब देंगे जिसमें अब
ये देखना होगा कि इसराइल के तैयारे भी इस लॉद या बिन गुरियन एयरपोर्ट पे निशाना बनाए जा सकते हैं। तो अब तो ये आने वाला वक्त ही तजवीज़ करेगा कि क्या इसराइल के तैयारे अब महफूज रह सकेंगे यमनियों के हमले से, या फिर इस वक्त ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए यमनी हौसी तैयार बैठे हैं। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने इस वक्त ऑफिशियल दौरे पे आज़रबाईजान में मौजूद थे और अब $4.2 बिलियन की एक ऐसी डील फाइनलाइज हुई है जो कि दोनों ममालिक के दरमियान जो मिलिट्री ताल्लुकात हैं उनके अंदर जो है वो काफ़ी अहमियत की हामिल समझी जा रही है। $4.2 बिलियन की डील फाइनल हो चुकी है आज़रबाईजान से पाकिस्तान की, जिसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से JF-17 थंडर तैयारे आज़रबाईजान को फराहम किए जाएंगे और ये तमाम तैयारे पाकिस्तान के ही अंदर बनाए जाएंगे और फिर पाकिस्तान से आज़रबाईजान को फराहम किए जाएंगे। तो इस वक्त ये डील फाइनल हो चुकी है, कंफर्म हो चुकी है। मुसद्दिक़ा ज़राए से ये खबरें सामने आ रही हैं कि आज़रबाईजान के इस दौरे के अंदर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म $4.2 बिलियन के JF थंडर तैयारों की डील करके आए हैं, जो कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की तरफ से आज़रबाईजान को फराहम किए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त हिंदुस्तान ने भी अपने 5वें जनरेशन के तैयारे पे काम शुरू कर दिया है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या AMCA नामी ये तैयारा जो है इस वक्त हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से गो अहेड दे दिया गया है, यानी फिर आने वाले 2030 तक इस जहाज को तैयार किया जाए, इसका प्रोटोटाइप तैयार किया जाए और फिर इसको हिंदुस्तानी एयरफोर्स के अंदर शामिल किया जाए। अब आप इस वक्त ये बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाइए कि तेजास वो तैयारा है जो कि हिंदुस्तान की अपनी एविएशन इंडस्ट्री के अंदर बनाया गया है। हिंदुस्तान का लोकली प्रोड्यूस तैयारा तेजास MK-1 कहलाता है। तकरीबन 20 साल हो चुके हैं उसको डेवलप और उसके बाद उसकी मास प्रोडक्शन होते हुए, लेकिन अब तक इन 20 सालों के अंदर भी ये तैयारा जंग के लिए या किसी भी वॉर सिनेरियो के लिए, कॉम्बैट सिनेरियो के लिए अब तक तैयार नहीं हो चुका, जबकि हिंदुस्तानी इस जहाज़ के बारे में बहुत सारे जो है लतीफ़े बनाते हैं और इस तेजास को एक समोसे से तशबीह देते हैं, यानी फिर तेजास समोसा के नाम से ये हिंदुस्तान के अंदर जहाज़ मशहूर है और अब तो इसका जो नाम है वो पूरी दुनिया में समोसा रख दिया गया है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि पिछले 20 सालों से तेजास इस तरह से तैयार नहीं हो सका कि किसी भी जंगी सिनेरियो के अंदर ये अपनी जो अफादियत है या अपनी जो सलाहियत है उनको इस्तेमाल कर सके। तो फिर अब ये जो 5वें जनरेशन का तैयारा हिंदुस्तान AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने जा रहा है, ये तो फिर लगता है 2060 तक तैयार हो सकेगा और फिर 30 साल जो है आगे बढ़ जाएगा। 2030 तक की बातें सामने आ रही हैं कि हिंदुस्तान चाहता है कि 2030 तक इस तैयारे को अपनी फ़िज़ाई आर्सनल में शामिल कर ले। अब इसके साथ साथ ये चीज़ें भी वाज़ेह हो चुकी हैं कि तेजास के MK-2 वर्जन जो हैं वो हिंदुस्तान बनाने जा रहा है फ्रांस के इश्तिराक से, यानी फिर अब फ्रांस से दोबारा मिन्नतें तरले भी करना शुरू कर दिए हैं कि हमारे जो तेजास समोसा हैं उनके ऊपर थोड़ी सी नज़रें करम कर दो, उनके लिए थोड़ा सा जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी फराहम कर दो ताकि फिर वो जंगी हालात के अंदर हमारे लिए किसी तरह से काबिल इस्तेमाल तो हो, वरना फिर पूरी दुनिया में तेजास के ऊपर जिस तरह से मजाक बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से लतीफ़े बनाए जा रहे हैं, उसकी शक्ल देखकर ऐसा लगता है कि वो समोसे से मुशाबहत रखने वाला तैयारा है। और फिर अगर उसकी परवाज़ को आप उसको फ्लाई करते हुए देखें तो वो एक अभी भी 20 साल गुजरने के बाद भी एक अनस्टेबल फ्लाइट मोड रखने वाला तैयारा है, यानी फिर वो कभी भी सही तरीके से ना फ्लाई कर सकता है ना लैंड हो सकता है। और इस वक्त ये एक रिकॉर्ड है कि तेजास वो हिंदुस्तानी तैयारे हैं जिनकी तरबियती परवाज़ों के अंदर इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है, यानी फिर हिंदुस्तानी इतने सारे पायलट्स हैं जो कि इन तेजास तैयारों की तरबियती परवाज़ों में अपनी जानें गंवा चुके हैं। तो इस वक्त खबरें ये हैं कि हिंदुस्तानी एविएशन ने अपने इन तेजास जहाज़ों को मॉडिफाई करने के लिए फ्रांस से दरख्वास्त की है। तो अब ये देखना है कि क्या आने वाले वक्तों में फ्रांस इनकी इस एप्लीकेशन को मंजूर करता है और फिर तेजास के MK-2 वेरिएंट्स सामने आते हैं या फिर फ्रांस की तरफ से इस मामले पे माजरत कर ली जाती है। तो ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो, नई अपडेट के साथ आपका ये मेज़बान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ व नासिर।